जो काम बड़े बड़े डिटेक्टर घंटों में करते हैं वो काम मिनटों में करेगा फेलूदा। अगर फेलूदा नाम का कोई डिटेक्टिव असल जिंदगी में होता तो कोरोना काल में यही डायलॉग मारता। असल में कोरोना की टेस्टिंग के लिए एक नए टेस्ट को मान्यता मिली है। टेस्ट का नाम रखा गया है फेलूदा। एक टेस्ट के हिसाब से नाम कुछ अजीब लग रहा होगा, इस नाम की भी गजब की कहानी है। आइए आपको इस वीडियो में वही बताते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कोरोना की। फिलहाल कोरोना की टेस्टिंग पर ही सबसे ज्यादा जोर है। जितनी ज्यादा टेस्टिंग होगी उतनी ज्यादा कोरोना के मरीजों को आइसोलेट करके बचाया जा सकेगा। इस दौड़ में फेलूदा नाम का नया टेस्ट आगे निकल गया है। इसके जरिए आधे घंटे से कम वक्त में कोरोना के मरीज की टेस्टिंग की जा सकती है। फिलहाल कोरोना पुष्टि के लिए RT-PCR ही सबसे मुफीद टेस्ट माना जा रहा है। इसमें नाक के भीतर से स्वाब सैंपल लेकर टेस्टिंग की जाती है। इसका रिजल्ट आने में 4 से 5 घंटे का वक्त लगता है। इस समय कम करने के लिए एक नए टेस्ट पर मार्च से ही काम चल रहा था। पिछले 6 महीने में रैपिड एंटीजन किट, ट्रूनेट, सीबीनेट, एबॉट और रॉस जैसे ICMR ने कई टेस्ट अप्रूव किए हैं। फेलूदा इस कतार में नया टेस्ट है। दावा किया जा रहा है कि ये सबसे कम वक्त में रिजल्ट दे सकता है। अब आप जानना चाहेंगे कि कैसे होता है ये फेलूदा वाला टेस्ट। इसे एक पेपर स्ट्रिप के जरिए किया जाता है। इसमें प्रेगनेंसी स्ट्रिप की तरह ही 2 लाल स्ट्रिप होती हैं। जब नाक या मुंह से सैंपल लेकर उसका RNA इन पर रखते हैं तो पॉजिटिव आने पर उसका रंग बदल जाता है। यह प्रेगनेंसी टेस्ट के लिहाज से अलग है कि इसमें स्ट्रिप से घर पर टेस्ट नहीं किया जा सकता। सैंपल को पहले लैब में लाना होगा, उसका RNA निकालना होगा, फिर उसे पेपर स्ट्रिप पर रखकर टेस्ट किया जाएगा। जानकारों के मुताबिक इसे किसी भी लैब में टेस्ट किया जा सकता है। चूंकि ये पेपर स्ट्रिप है इसलिए इसकी लागत भी काफी कम आती है। फिलहाल इसे 500 रुपए में उपलब्ध कराया जाएगा। किसने बनाया इसे CSIR ने टाटा सन्स कंपनी के साथ मिलकर बनाया है। इस प्रोजेक्ट को साइंटिस्ट देवज्योति चक्रवर्ती और सौविक मैती के नेतृत्व में मई 2020 में शुरू किया गया था। आप समझिए कि यह फेलूदा आखिर है क्या। इस फटाफट टेस्ट का नाम फेलूदा 2 वजहों से पड़ा। एक तो इसका पूरा नाम FNCS 9 एडिटर लिंक्ड यूनिफॉर्म डिटेक्शन ऐसे है, इसे शॉर्ट में फेलूदा कहा गया। इसके अलावा बंगाली भाषा में लिखे उपन्यास फेलूदा के नाम पर इसे रखा गया है। इस उपन्यास को महान लेखक और फिल्म मेकर सत्यजीत रे ने लिखा और इस पर फिल्म भी बनाई। टेस्ट को डेवलप करने वाली टीम भी इस जासूसी कैरेक्टर की खासी फैन है, इसलिए इसे फेलूदा नाम दिया गया। अब फेलूदा की बात कर ही रहे हैं तो इसके बारे में भी जान लेते हैं। इसके पहले दर्शन 1965 में बच्चों की एक बंगाली मैगजीन संदेश से होते हैं। इस मैगजीन में सत्यजीत रे ने एक जासूसी कहानी लिखी जिसमें जासूस को नाम दिया फेलूदा। ये दुनिया के बाकी जासूसों की तरह बिल्कुल नहीं दिखता था। ना कोई हैट, ना कोई स्टाइल का टशन, सिर्फ लॉजिक की बात और गंभीर पर्सनैलिटी। यही है बंगाली शर्लॉक होम्स फेलूदा के किरदार की खास बात। असल में फेलूदा का किरदार सत्यजीत रे ने ब्योमकेश बख्शी और शर्लॉक होम्स को मिला जुला कर रचा। फेलूदा ब्योमकेश बख्शी की तरह साधारण सा दिखने वाला शख्स है, लेकिन शर्लॉक होम्स की तरह उसके पास हर बारीक डिटेल्स के लिए पैनी नजर भी है। इस किरदार को लेकर लोगों का इंटरेस्ट इतना बढ़ा कि कहानी को नॉवेल के शक्ल में उतारा गया। अब किसने किसने इसका किरदार निभाया है ये जान लीजिए। वैसे तो फेलूदा का किरदार पर्दे पर सौमित्र चटर्जी, अहमद रुबेल, शशि कपूर, सब्यसाची चक्रवर्ती, अबीर चटर्जी और तोता रॉय चक्रवर्ती ने बखूबी निभाया, लेकिन उनके फैंस के बीच सौमित्र चटर्जी और सब्यसाची चक्रवर्ती ने गहरी छाप छोड़ी। ये दोनों ही फेलूदा के किरदार के सबसे ज्यादा करीब नजर आए। इस किरदार को सत्यजीत रे ने बहुत ही तफसील से गढ़ा। फेलूदा की हाइट 6 फुट और उनका पता 21 रजनी सेन रोड, बालेगंज, कलकत्ता आज भी उनके फैंस की जुबान पर चढ़ा हुआ है। उनके डायलॉग और धोती कुर्ते की स्टाइल भी बहुत पॉपुलर हुई। सत्यजीत रे ने 1974 में फेलूदा के जासूसी किरदार को लेकर सोनार केला नाम की फिल्म बनाई। उसके बाद फेलूदा की फिल्मों का सिलसिला चल पड़ा। 1979 में जय बाबा फेलूनाथ आई। ये दोनों ही फिल्में कालजयी बंगाली फिल्में मानी जाती हैं और अब लोगों को टीवी सीरीज का चस्का लगा है। लेकिन फेलूदा की टीवी सीरीज देश की सबसे पॉपुलर टीवी सीरीज में से एक रही है। फेलूदा का किस्सा यहीं खत्म नहीं होता, उन पर कॉमिक्स भी लिखी गई। रेडियो पर उनके नाम से सीरीजें भी चली। फेलूदा गान नाम से गाने बजे। इतना ही नहीं, 2019 में फेलूदा 50 Years of Race डिटेक्टिव नाम से एक डॉक्यूमेंट्री भी रिलीज हुई। इसे न्यूयॉर्क फिल्म फेस्टिवल में दिखाया गया और भारत में नॉन फीचर फिल्म कैटेगरी में बेस्ट डायरेक्टर का नेशनल फिल्म अवार्ड भी इसे दिया गया। आपके लिए जानकारी लाए थे हमारे साथी अमित। देखते रहिए दी लल्लन टॉक।